बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और जिस तरीके से हम आपको तमाम खबरों से आगाह करते हैं और इसी तरीके से साइबर फ्रॉड पर हमारी नज़र भी रहती है, आज सरहदी ज़िला राजौरी के सब डिवीज़न थन्ना मंडी के खबला गांव का एक शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे हम आपको कि आज खुर्शीद अहमद के साथ किस तरीके से साइबर फ्रॉड हुआ है और ये साइबर फ्रॉड जो है वो इनके साथ कैसे हुआ। पूरी तफसील हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ कि ये खुर्शीद अहमद हैं जो सरहदी ज़िला राजौरी के सब डिवीज़न थन्ना मंडी के खबला गाँव से इनका ताल्लुक़ है और इनको एक जियो नामी एक कंपनी का हवाला देकर इनको एक फ़ोन कॉल आता है। उसमें यह बताया जाता है कि आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी, लिहाजा आप 10 रुपये का जो है वो रिचार्ज करें और इस रिचार्ज में आपको जो हम यहाँ से एक ऐप भेज रहे हैं उस ऐप को इंस्टॉल करना है। जियो ऐप के नाम से ही थी वो ऐप, और जब ये इंस्टॉल करते हैं 10 रुपये का जैसे ही ये अपना रिचार्ज करते हैं तो इनके तमाम जितने भी बैंक खाते थे, चाहे वो किसी भी बैंक में था, वो सारा का सारा जो उसमें अकाउंट जो इसमें पैसा था वो अकाउंट जो है वो खाली हो जाते हैं। और इस तरीके से खुर्शीद अहमद के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है और 1,55,000 रुपये गालिबन इनके जो है वो अकाउंट से कट होते हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं खुर्शीद से, जानते हैं पूरा मामला कैसे पेश आया, कब पेश आया और इनको क्या कुछ बताया गया था। खुर्शीद, इस दुख की घड़ी में तमाम लोग आपके साथ हैं और क्या आप पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरीके से यह वाक़या पेश आया, आपको क्या कहा गया, फ़ोन आया, ऐप आई, वो पूरी तफसील से बताएं ताकि कोई और शख्स इनके जान से में ना आ सके। राहिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि ऐसा होता है कि 17 तारीख को तकरीबन 12 बजे मुझे एक मैसेज आता है, उसमें कहा गया कि आपके जो सिम है वो अगले 24 घंटे में बंद होने वाला है। तो तुरंत 2 ही मिनट के बाद उसमें एक कॉल आ जाती है। जो ही कॉल आती है तो मैं कॉल रिसीव करता हूँ तो बोलता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि भाई आपका एक डॉक्यूमेंट है जो KYC अपलोड नहीं है तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहोगे तो एक जियो ऐप से आपको एक 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो तुरंत मैं जियो ऐप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में थी तो मैंने ऐप को जो ही ओपन किया तो बोल रहे ये बहुत पुराना वर्जन है, ये आपको ओपन नहीं होगा, तो आप एक नया वर्जन है वो हम भेजते हैं, आप उस दूसरे वर्जन किसी दूसरे जियो ऐप को आप डाउनलोड करो। जो ही मैंने ऐप को डाउनलोड किया, ऐप को डाउनलोड करने के बाद उन्होंने कहा जी 10 रुपये का रिचार्ज कर। सबसे पहले मैंने अपना बोल रहे आप कौन कौन से क्रेडिट यूज़ करते हो, बैंक कौन सा यूज़ करते हो। मैंने कहा MPS से मैं कर देता हूँ अपना जो भी है अपना मतलब रिचार्ज वगैरह जो भी है। तो मैंने उनको जो ही बोला कि भाई कैसे करो, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो 10 रुपये का रिचार्ज कर दो। मैंने 10 रुपये का रिचार्ज अपने JK बैंक के ऐप से कर दिया। जब मैंने किया तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई इससे नहीं हो रहा है तो आपका कोई दूसरा क्रेडिट है। मैंने कहा मेरे पास हैं क्रेडिट कार्ड हैं। मैंने एक क्रेडिट कार्ड और उनको दिया सिटी बैंक का। तो तुरंत जो ही 10 रुपये का रिचार्ज हो, 10 रुपये का रिचार्ज मेरे अकाउंट में वो मतलब मेरे मैसेज में आ गया। उसके बाद मुझे OTP आना शुरू हो गया, OTP लगातार OTP आ रहे। मैंने कहा यार OTP मुझे इतने आ रहे, मैंने सोचा शायद मेरे ही OTP आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो OTP जो है मेरे उधर भी शो हो रहे थे। तो सबसे पहले मेरा 500 रुपया SBI से कटा। तो मैंने कहा सर आप मेरा पैसा काट रहे हो। जो ही मैंने इतनी बात बोली तो दूसरी ट्रांसैक्शन JK बैंक की 42,000 रुपये की होगी और उसके बाद तीसरी ट्रांसैक्शन 30,000 SBI क्रेडिट कार्ड से हुई और चौथी ट्रांसैक्शन जो है 20,000 सिटी बैंक से हुई, वो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड से हुई। ये सब ट्रांसैक्शन जब चालू होगी तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने तुरंत गाड़ी निकाली, 6 ही मिनट के अंदर मैं बैंक में पहुंच गया। कौन से बैंक? JK बैंक बहरोड में पहुंचा। जब मैं JK बैंक बहरोड में पहुंचा तो मैंने उनको एक कहा भाई मेरे अकाउंट से ऐसे पैसे कट रहे हैं तो आप प्लीज़ एक मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कीजिए और जिस अकाउंट में मेरे पैसे जा रहे हैं आप उसको भी फ्रीज़ कीजिए। तो उन्होंने कहा जी ऐसा फ्रीज़ नहीं होता। मैंने कहा सर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप मेरे कहने पे आप ये अकाउंट फ्रीज़ कीजिए क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और लगातार मैसेज पे मैसेज जितना हो सके वो निकल रहा था। तो उन्होंने मेरी बात कुछ मतलब लाइटली ली तो उन्होंने मेरा अकाउंट को फ्रीज़ किया, लेकिन उनको चाहिए था कि आगे वाले अकाउंट को फ्रीज़ करें, तो उन्होंने वो अकाउंट फ्रीज़ नहीं किया। तो तुरंत फिर मैं थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया और वापस आ गया घर पे। आने के बाद जब 10 मिनट के बाद मुझे SBI क्रेडिट कार्ड से फ़ोन आता है कि बोल रहा भाई आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। मैंने कहा सर मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, तो लिहाजा मेरे कार्ड जो है वो उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरा कार्ड जो ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद सिटी बैंक वालों का भी मुझे 15 मिनट के बाद कॉल आई कि आपका कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। मैंने कहा सर फ्रॉड हो गया। तो उनने भी मेरा कार्ड जो है वो एकदम कार्ड को ब्लॉक कर दिया। जब जो सिटी बैंक का पैसा है वो मेरा अभी तक अंडर प्रोसेस चल रहा है 30,500 रुपये। वो मुझे बैंक वाले ने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद ये पैसा आपका है या उनका है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे कार्ड क्रेडिट सब बंद हो चुके हैं।
तो सिटी बैंक जो अपना सिटी बैंक वाले ने उनने कहा है कि हम इस पैसे को वापस नहीं दे सकते आपको, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये पैसा कहाँ किस जगह पे गया पूरे 15 दिन के बाद हम आपको बता सकेंगे। कुल रकम आपकी कितनी गई? कुल रकम मेरी कम से कम 1,35,000 के आजू बाजू में गई है, जिसमें से 3,000 वापस आ गया। 30,500 रुपया मेरा SBI वाले ने बोल दिया वापस आ जाएगा, लेकिन 1,35,000 जो है वो चला गया है। हाँ, तो अब आप लोगों से क्या अपील करेंगे और खासकर सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे वर्जन को बंद किया जाए, कम से कम इसके ऊपर कड़ी निगरानी की जाए। और बोलते हैं साइबर ब्रांच वाले, मैंने उनको भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, अभी तक मुझे कोई जवाब वो भी नहीं आया उधर से। तो लेकिन लिहाजा मैं यही अपील करता हूँ सब लोगों से कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे किसी और के साथ ना हो, कम से कम थोड़ा ध्यान रखें। किसी तरीका के भी कोई जो वर्जन आता है सेम टू सेम जियो की तरह है, वो वर्जन जो है वो उसको रोकें, उसको इस्तेमाल ना करें। तो इस पे ही मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ आपका। थैंक यू। बिल्कुल होशियार, खबरदार और कहीं ना कहीं जो मोबाइल कंपनीज़ हैं जो सिम हम यूज़ करते हैं उस पर एक मैसेज भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी जो जानकारी है वो उस पर अगर दी जाती है तो उसके लिए कोई लिंक शेयर नहीं किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वहाँ गलती कर बैठते हैं, जिस तरीके से खुर्शीद साहब के साथ एक छोटी सी गलती हुई और आज इनकी जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं ज़ाया हुई है। ये खुर्शीद जी उसके बाद जब 12 बजे मेरे साथ ये फ्रॉड होता है तो 3 बजे जम्मू में एक सरदार साहब हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ। मैंने भी उनको न्यूज़ पे देखा, जैसा मुझे बोला गया वैसा ही उनको भी बोला गया। लेकिन उन्होंने जब उनकी ज़ुबानी मैंने सुना है कि वो फौरी तौर JK बैंक में चले गए, उनका शायद 97,500 की 2 ट्रांजेक्शनें हुई हैं। वो फौरी तौर बैंक पे चले गए और बैंक वाले ने वो खाता फ्रीज़ कर दिया, कुछ जिस खाते में वो पैसा गया तो वो पैसे जो हैं वो उस खाते में फ्रीज़ हो गया। लेकिन मेरा क्यों नहीं हो सका फ्रीज़? हो सकता है वही आदमी है जिसने मेरा 12 बजे पैसा निकाला है और 3 बजे उनका भी निकाला। तो अगर कोई अच्छा मतलब तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है मेरा पैसा भी उसमें फ्रीज़ हो। मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन से कि मेरा पैसा जो 42,000 JK बैंक का है और 5,500 ये भी JK बैंक से निकला हुआ है, ये फ्रीज़ होगा और 99% फ्रीज होगा। बिल्कुल, हम आपकी जो आवाज़ है वो आला हकाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे खुर्शीद भाई। और कहीं ना कहीं आज इस तरीके का साइबर फ्रॉड जो है वो आम हो चुका है और एक शख्स के पास जो मेहनत मजदूरी करता है, ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये मेहनत मजदूरी करता है, एक छोटी सी दुकान करता है और उस दुकान से इतनी जमा पूंजी जमा करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त के लिए जो पैसा जमा किया था वो कहीं ना कहीं आज जो है वो ज़ाया हो चुका है। और आज ये ख़ास मैसेज आप तमाम लोगों के लिए है कि आपके पास कोई भी OTP, कोई भी मैसेज, कोई भी ऐप आपके पास आता है तो बराए करम खुदारा उसको इंस्टॉल ना करें, अपनी मेहनत को ज़ाया मत करें, अपनी मेहनत के पैसे को ज़ाया मत करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, जिस तरीके से इनकी जो ट्रांसैक्शन है वो हुई है ये हम आपको स्क्रीन पे भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये ट्रांसैक्शंस हुई हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास और कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का जो चलन है ये बिल्कुल आम हो चुका है। ये देखिए 20,000, 10,000, 500, 15,000, 40,000, 35,000, 27 ऐसे करके ये रकम जो है ये निकाली गई है। और कहीं ना कहीं अब ये खुर्शीद जी जो हैं बड़े परेशान हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद आप तमाम नाजरीन होशियार रहेंगे, खबरदार रहेंगे और खुद के साथ एक धोखा होने से बचा जा सकता है, लेकिन हमें खुद होशियारी देखनी है। कश्मीर क्राउन देखने वाले आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया।